और ये है शहर कराची, जो कि दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है, दुनिया के कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन इसके मसाइल अनगिनत हैं। यहाँ पर जो मसाइल हैं, टूटी हुई सड़कों का मसला, सीवरेज का मसला, जगह जगह कचरा पड़ा होने का मसला, और एक बड़ा मसला जो इस शहर को दरपेश है वो है ट्रांसपोर्ट की कमी का मसला। इस शहर की आबादी तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान है, लेकिन इस शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई बसें जो चंद साल पहले तक 22,000 हुआ करती थीं, वो अब घटते घटते 8,000 के करीब रह गई हैं, और उनकी हालत भी इंतहाई खस्ता हाल है। तो ये खस्ता हाल बसें, इसमें सवार होते लोग, क्या उनकी मुश्किलात हैं, इस पूरे प्रोग्राम में आपको उनकी मुश्किलात भी बताएंगे। लेकिन कराची का मवाजना, कराची की ट्रांसपोर्ट का मवाजना जब हम कुछ दूसरे मुल्कों से करते हैं, तो चंद रोज़ पहले ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट शाये हुई जिसमें उसने 100 बड़े शहरों का, दुनिया के 100 बड़े शहरों का मवाजना किया। उसमें सबसे बदतर निज़ाम शहर कराची का था। यहाँ पर एक जो मुसाफिर है जो बस में सफ़र करता है, अगर हम एवरेज एक तनासुब की बात करें तो 45 मुसाफिरों के लिए बस की एक सीट तनासुब के हिसाब से यहाँ पर मुसाफिरों को मिलती है, जिसका तनासुब मुंबई में 12 है और हांगकांग में यह और घटकर 8 हो जाता है। तो दीगर शहरों के मुकाबले में कराची में किस हद तक ट्रांसपोर्ट की कमी है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो बड़े बड़े वादे हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, ग्रीन लाइन मनसूबा आ जाएगा, ऑरेंज लाइन आ जाएगा, रेड लाइन, ब्लू लाइन्स, क्या इन ये रंगदार मनसूबे, ये रंगों में लोगों को फंसा दिया गया, क्या मंसूबे कभी कराची की सड़कों पर अमली तौर पर हम देख सकेंगे? तो किन मुश्किलात का लोगों को सामना है, कुछ लोगों से भी ज़रा बात करते हैं। ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची की ट्रांसपोर्ट के क्या आपको मुश्किलात होती हैं? कराची की ट्रांसपोर्ट में जब आप सफ़र करते हैं, ये यहाँ बसेस चल रही हैं, क्वालिटी जो भी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन गाड़ियाँ होंगी तो क्वालिटी होगी ना, गाड़ियाँ है ही नहीं। 13 साल हो गए पीएस पार्टी की हुकूमत को जमे हुए सिंध के ऊपर बादशाहत करते हुए। 13 साल में एक गाड़ी भी वो रोड के ऊपर लेके नहीं आई। गाड़ियाँ हैं ही नहीं। जो चंद गाड़ियाँ हैं जो कायदे ज़माने की 100 साल की पुरानी गाड़ियाँ हैं, उसको रंग करके सही करके वो रोड पे लेके आते हैं, और वो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिससे हाथ कट रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं। तो ये स्टॉप पर आप खड़े होते हैं, फिर तो कई घंटों, कई मिनट तक आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है। हाँ, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठो, फिर गाड़ी भी आधे घंटे खड़ी होती है। लाइन बात है, खाली गाड़ी तो लेके नहीं जाएगा वो। गाड़ियाँ हैं ही नहीं, जब पीछे गाड़ी आएगी गाड़ी चलेगी। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, खुदा के वास्ते बादशाह को ख़त्म करे, समझे, वो ये वजारत ट्रांसपोर्ट कोड को हटाए, जो वजारत बना रखी है, वो ये गाड़ी रोड को लेके नहीं आते। ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है शहर में, आपकी भी ये शिकायत है दूसरे लोगों की तरह? सर जी, पूरे कराची के बल्कि ये शिकायत है, ट्रांसपोर्ट तो पूरे कराची में ही कम है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अगर आप चिंचिस चले थे वो भी पाबंदी लगा दी जाती है, बसें भी पूरी नहीं है रोड के ऊपर, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें कम हैं इस मुल्क के अंदर। अब ये बसें जो आती थी पहले 4K से आती थी, वो भी नहीं आ रही हैं अब, ठीक है। चिंचिस पहले यहाँ आते थे, रिक्शा आते थे, उनको भी पाबंदी लगाती हैं, वो भी कोने तक आते हैं, उससे आगे नहीं आते। अब आप देखेंगे यहाँ पर रात 10 बजे कभी आप आएँ तो 10 बजे यहाँ पे लोगों का हजूम लगा हुआ होता है। गाड़ी जो बसें हैं उनकी क्वालिटी कैसी है? उनकी क्वालिटी ऐसी है जैसे एक ज़ईफ इंसान होता है ना, जो चल नहीं सकता, उसको मदद की ज़रूरत होती है, उसी तरह बसों की हालत है। अभी आप 10 मिनट खड़े होकर देखेंगे बसों की हालत कैसी होंगी यहाँ पर। सर बस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या करें। कितनी देर से कर रहे हैं? आधा घंटा हुआ है सर। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? जी मुझे हब से आ रहा हूँ, ली मार्केट जाना है, फिर हब चौकी जाऊँगा। रोज़ इतना इंतज़ार करना पड़ता है? जी हो सर। आपको भी इंतज़ार करना पड़ता है? जी हो सर। क्या बसों की तादाद बढ़ाई जाए या जो बसें मौजूद हैं उनकी हालत बेहतर किया जाए? मसले का हल क्या है? मसले का हल तो ये सर के बस बहुत लेट आते हैं, हम लोग खड़े होते हैं ना इधर, इसलिए ट्रांसपोर्ट बस की तादाद जो है आवाम के हिसाब से है नहीं, आप लोग इंतज़ार नहीं। ट्रांसपोर्ट कहाँ है? ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। ये जो बसें चल रही हैं शहर काफ़ी नहीं, लोग खड़े रहते हैं, कहाँ चलते हैं? ये 2-4 बसें घंटों लोग खड़े रहते हैं। ये देखो ये सारे जमा हुए ये लोग। तो कैसे सफ़र करते हैं आप लोग? कैसे करते हैं? एक बस बदलते हैं, दूसरी बस बदलते हैं, इसी तरह से जाते हैं। रोज़ाना हमारा यही काम है, बस धक्के खाना, और बस ये मुल्क कभी भी नहीं सुधर सकता। जब 2 बसें बदलते हैं तो फिर किराया भी दुगना देना? किराया ज़रूरत है, डबल देना पड़ता है। क्या बसों की तादाद को बढ़ाया जाए, किराया कम किया जाए? क्या आप लोग क्या हुकूमत से? होगा ही नहीं। बसों की तादाद को अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो हो सकता है कि मसला हल हो जाए। लेकिन हुकूमत तो ये वादे भी कर रही है, तारीखें भी दे रही है, ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू होने वाला है, ऑरेंज लाइन शुरू हो रहा है। हर साल ये कह दिया जाता है कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा। बहरहाल वो साल समझ में नहीं आता कौन सा साल है वो। रोज़ आप यहाँ आते हैं, एक बस से आते हैं, 2 बसें बदलते हैं, कितना सफ़र करना पड़ता है? मैं बसों से तो मैं पैदल आना बेहतर समझता हूँ। मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक है, मैं उसमें आता हूँ। अच्छा,
वो रक्शे चल रहे हैं, वो रक्शे मनमानी कीमतें हम लोगों से वसूल करके करासन। कितना किराया लेते हैं? हाँ, वो कभी 30 लेते हैं, कभी 40 लेते हैं, हमें करासन पे उतारते हैं PF गेट से। जी में सफ़र करते हैं, आपने बस में सफ़र करना ही छोड़ दिया? तो क्या करेंगे, एक तो ट्रैफिक इतना जाम होता है, ऊपर से इतना मसले मसाइल होते हैं, फिर ट्रैफिक के इतने मसले होते हैं, फिर रोडों के मसले होते हैं। इन्हें कोई भी आए वो अपना कापी के चले जाता है, आवाम वैसे रोती रहती है। तो चिंची से आप एक चिंची में आते हैं और एक चिंची में चले जाते हैं, या आपको भी 2 बार सवारी बदलनी? कभी 2 बार, कभी 1 बार। तो जाहिर बात है, क्या करें, मजबूरी तो है ना, आने हैं। महीने में किराए के कितने पैसे आप किराए की मद में चले जाते हैं? समझ लो कम से कम 4,500-4,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। 4,500 से 1,000 रुपये से ज़्यादा आपके किराए में ज़्यादा खर्च जाते हैं। आप कहाँ से आते हैं, कितनी बसें बदल के आते हैं, क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं? मैं सर गुलशन हदीस से आता हूँ और तकरीबन मुझे 2 घंटे का इसमें सफ़र लगता है। बसों का इतना प्रॉब्लम है कि सुबह अगर हम यहाँ निकलते हैं तो 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचते हैं जॉब के लिए, और हमारी एक बस में आप पहुँच जाते हैं गुलशन हदीस? नहीं, 2 गाड़ी हमें बदली करनी पड़ती है। पहली गाड़ी कितना किराया लेती है? पहली गाड़ी जो है वो 40 रुपये लेती है कायदाबाद तक का, कायदाबाद से सदर तक का 60 रुपये फिर वो लोग चार्ज करते हैं। 100 रुपये में आप? जी, 100 रुपये में सिर्फ आते हैं और 100 रुपये जाने के। तो महीने के 6,000? जी, महीने के तकरीबन 6,000। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है, तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लिए कुछ करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, क्योंकि जॉब्स हो या बिजनेस हो, अगर अब ये शिकायत जो आप लोगों की है कि ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सही करें, किससे है? ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से या इमरान खान की वफाकी हुकूमत से? ये जितनी भी हुकूमतें आई हैं हमें ये प्रॉब्लम रही है। तो इस शहर में ट्रांसपोर्ट की, बसों की कमी और मुसाफिरों की ज़्यादती का ये हाल है कि ये बस आप देखें, ये बस अंदर से भी खचाखच भरी हुई है और छत पर भी बड़े आम हमारे यहाँ मनाजिर हैं इस शहर में कि लोग छतों पर बैठे हुए सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं। अमूमी तौर पर बसों में गुंजाइश बहुत कम होती है और इसी वजह से लोग बहुत बड़ी तादाद में बहुत देर तक स्टॉप्स पर खड़े रहते हैं, रश भी करते हैं, रश इंतज़ार भी करते हैं, चूँकि बसों में रश बहुत होता है। और फिर तंग आकर कुछ लोग बसों को छोड़कर चिंची रिक्शों के ज़रिए सफ़र करते हैं। इस स्टॉप पर आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में रिक्शे भी मौजूद हैं और लोग चूँकि सीट बाई सीट सफ़र करना चाहते हैं, तो इसी वजह से फिर वो चिंची रिक्शों का कुछ इंतखाब करते हैं। तो चंद लोग यहाँ भी मौजूद हैं जो कि बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा इनसे भी कुछ सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। छतों पर भी लोगों को सफ़र करना पड़ता है। अब आप उम्र के जिस हिस्से में, कितना मुश्किल है कि आप बस भरी छत पे जा भी नहीं सकता मैं, और जो छत पे चल रहे हैं क्या वो सेफ़ है? सेफ़ तो नहीं है ना, चाहे यंग हो चाहे जो भी हो, गलत है ना, वो सफ़र में सफ़र कराना ही गलत है वो, ठीक है ना सर? और कितनी देर आपको स्टॉप पर, हम भी अभी देख रहे हैं काफ़ी देर से आप खड़े इंतज़ार करना पड़ता है? वो डिपेंड करते, वो टाइम कभी कभी फ़ौरन मिल जाते, लेकिन कभी 15-20 मिनट भी मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। भरी बस आती है तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं, वो भी प्रेफर यही करते हैं कि उनको सीट मिले और फिर वो उसमें सफ़र करें। एक स्टूडेंट यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस का वेट कर रहे हैं? जी। कितनी देर आमतौर पर वेट करना पड़ता है? और जो बसों की इस वक्त जो कंडीशन है, ख़वातीन की वैसी बहुत कम सीटें होती हैं, सीट बासानी मिल जाती है? अब बहुत मुश्किल होता है। पहले तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, तो जब यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो पहले सीट नहीं होती, बहुत भरी हुई होती है। ऊपर से फिर वो जो जॉब वाली लेडीज़ होती हैं उनका रश होता है। वापसी में ये होता है कि आधा घंटा हमें वेट करना पड़ता है। अभी मैं आई हूँ तो तकरीबन आधा घंटा वेट करूँगी तो फिर मेरी बस आएगी। जब बसेस में बहुत ज़्यादा मुसाफिर मौजूद होते हैं तो फिर जो फीमेल्स का कंपाउंड होता है वहाँ पर मेल्स भी मौजूद होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? सुबह के वक्त ज़्यादा होता है ये बसों में कि मेल्स जो हैं वो कंपाउंड में होते हैं लेडीज़ के, लेकिन अमूमन जो है वो वापसी में जो है ऐसा नहीं होता। वापसी में बहुत कम होता है, लेकिन सुबह के वक्त ज़्यादा होता है ये। बसेस की ओवरऑल कंडीशन है, ये जितनी भी हम बसेस देख रहे हैं कोई 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी है, तो अब लगता नहीं आपको कि ज़रूरत है कि कराची में भी नई बसेस चलें? बहुत ज़रूरत है। जब आप सफ़र कर रही होती हैं तो अंदर सीट बाई सीट सफ़र नहीं होता, बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिर भरे हुए होते हैं, छतों पर भी मुसाफिर होते हैं, कभी कभी फीमेल कंपाउंड में भी मेल्स मौजूद होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? जी बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो स्पीडिंग इनकी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जब खड़े हुए होते हैं और सब भरे हुए होते हैं, और फिर कोरोना जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है। उस सिचुएशन में जो बसेस के ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर हजरात होते हैं, कोऑपरेट करते हैं आपसे? कोई ऐसा निज़ाम? नहीं, बिल्कुल कोऑपरेटिंग, बहुत रूड बिहेव करते हैं वो वैसे भी। के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।